नाजरीन, 27 दिनों के बाद पाकिस्तान की अपने हमसाया इस्लामिक मुल्क के साथ दोबारा से तजारती सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, वही इस्लामिक मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद के ऊपर लाखों डॉलर्स की तजारत किया करता था, लेकिन पिछले 27 दिन से यह सिलसिला मुंजमद हो चुका था सिक्योरिटी सूरत हाल की बिना के ऊपर। लेकिन अब दोबारा से यह रास्ता बहाल कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं तोरखम बॉर्डर की, पाक अफगान बॉर्डर की, जो जहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल बनी थी और दोनों जानिब की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। और उसके बाद रोजाना की जो 3 मिलियन डॉलर्स की तजारत हुआ करती थी वो रुक गई थी। और दोनों तरफ से यह फैसला किया गया था कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक ये मुज़ाकरा तय नहीं पा जाते, तब तक ये तजारत रुक। और दोनों अतराफ जो है वो 5000 के करीब कमर्शियल ट्रक फंसे हुए थे, लेकिन अब उन कमर्शियल ट्रक्स को भी गुजरने की इजाजत दे दी गई है। और इसके अलावा मुज़ाकरात भी कामयाबी से तय पा चुके हैं। तमाम तर तफसीलात डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और यह भी बताएंगे आपको कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होने वाला है। रोजाना कितने हजार लोग इस बॉर्डर से गुजरा करते थे और यह 27 दिनों के अंदर पाकिस्तान को कितने लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ, और अब पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है और इस सारे मामले का मुस्तकबिल क्या होगा। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, पिछले महीने 21 फरवरी की यह बात है जब यह मामला शुरू हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान एक तनाजा पैदा हुआ। तनाजा इस बात पे पैदा हुआ कि एक कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, एक चौकी ऐसी बनाई जा रही थी कि जिसके ऊपर एतराज था कि इसको बॉर्डर के ऊपर ना बनाया जाए, और कानून भी यही कहता था। लेकिन इसके ऊपर जब बार बार वार्निंग के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। 3 दिन तक यह फायरिंग चलती रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 8 जवान भी जख्मी हुए और दूसरी जानिब से भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद यह बॉर्डर मुसलसल जो है वो बंदिश का शिकार था। यहां से जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर आम तो रफ्त होती थी वो भी रोक दी गई थी। रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहां से 10,000 के करीब जो आम शहरी हैं वो सफर किया करते थे, वहां से यहां पे आया करते थे, यहां से वहां पे जाया करते थे। और इसके अलावा अगर हम तजारत की बात करें तो यहां से रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3 मिलियन डॉलर्स की तजारत भी हुआ करती थी। और अगर हम इसमें मजीद डिवाइड करें इसको तो पाकिस्तान 1.4 मिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट है वो किया करता था, और 1.6 मिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट्स हैं वो यहां से होती थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन यह सिलसिला भी रुक चुका था मुकम्मल तौर पर। कुल मिलाकर ये 3 मिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड है वो होती है। तो पिछले 27 दिनों से अगर हम रोजाना के हिसाब से इसका करें, कैलकुलेट करें इसको, तो ये 3 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से 27 दिनों में 81 लाख डॉलर जो है वो बन जाते हैं, और जो कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल के अंदर उठाना पड़ा है। जब ये सब कुछ हो रहा था वहीं पे कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे वाकयात भी हुए जिसने इस सारे मामले को मजीद हवा दे दी और यह मामला भड़क उठा। जैसे बन्नू कैंट वाला मामला था, वहां पे हमला हुआ और उसके बाद ये आग जो है वो मजीद भड़की। लेकिन वहां के जो लोग हैं, मसला सारा ये है कि वहां के लोग अपने आप को अफगानिस्तान का बशिंदा कहलाते हैं, और वहां से जो लोग हैं उनके आपस में रवाबित हैं, वो एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं, और वो आपस में जो बॉर्डर की तफरीक है इसको नहीं मानते। और बहुत सारे लोगों का तो अब इस तरह से जो है वो आपस में ताल्लुक है कि उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके जो अहलो अयाल हैं वो इधर हैं और उधर हैं, तो वो भी सारे वहां पे फंसे हुए थे और अब दोबारा से वो बहाल कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि एक जरगा बिठाया गया था रिसेंटली और एक फ्लैग मीटिंग हुई थी तोरखम बॉर्डर के ऊपर ही, जिसके अंदर दोनों अतराफ से जो बड़े बड़े इनके लोग होते हैं वो बैठे थे, और उन्होंने बैठकर ये फैसला किया कि आखिर जो है ये हमें मामला खत्म करना पड़ेगा और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको भी रोकना पड़ेगा, जिसके ऊपर दोनों तरफ से जो इत्तफाक राय है वो किया गया और वो कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है, जिसके ऊपर ये तनाजा खड़ा हुआ था। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि जो तजारती ट्रक थे उनको तो जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन जो मुसाफिर थे उनको नहीं जाने दिया गया। वहां पे कोई तकनीकी मसाइल हैं और इसके बावजूद कि वहां पे इमिग्रेशन वाला अमला भी मौजूद है, लेकिन वहां पे स्कैनर में खराबी की वजह से ये मामला जो है वो नहीं तय पा सका। लेकिन आज बुध के रोज जो है वो 4 बजे के करीब ट्रक की क्रॉसिंग की इजाजत दे दी गई थी और वहां से ट्रक गुजरना शुरू हो चुके हैं। और जब जरगा ये बैठा
और उसने किसी नतीजे का फैसला किया तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि दोनों तरफ के 5000 कमर्शियल ट्रक्स जो हैं वो फंसे हुए थे और अब उनको गुजरने की इजाजत दे दी गई है। इससे ये बात तो ऑब्वियस है कि दोनों साइड की जो तजारत है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जिसका जो है वो खमियाजा उधर की लोकल कम्युनिटी को उठाना पड़ा, वो लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको उठाना पड़ा और उन्होंने फिर खुद ही इसका फैसला किया, क्योंकि वहां के लोगों की रिवायत है कि एक जरगा होगा और जरगा हमारा फैसला करेगा और हम उसको मानेंगे। और फिर अब हुआ भी वही और जरगे ने ये तमाम तर जो मामला है वो तय इनका आपस में करवाया है और अब ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और अब 15 अप्रैल तक ये जंगबंदी का मामला होगा। दोनों अतराफ से जो जंगबंदी है वो कर दी जाएगी और इसके ऊपर इत्तेफाक राय जो है वो हो चुका है। हाँ, अलबत्ता जो पैदल सफर करने वाले हैं उनको दोनों अतराफ से जो है वो जुम्मे के रोज इजाजत दे दी जाएगी, यानी 2 दिन के बाद जब यहां से ट्रक गुजर चुके हैं तो इनको इजाजत दे दी जाएगी। और यहां पे यह भी बताया गया है कि रोजाना 70 से 80 मरीज पाकिस्तान में इलाज के लिए भी आते हैं। अभी अस्पताल जराये के मुताबिक मरीजों की आमद जुम्मे से बहाल होगी और तिजारत और सियासत को अलहदा रखने की अपील भी जो है वो की गई है। और इसके अलावा अगर हम मजीद इस हवाले से बात करें तो ये सारा मामला एक फ्लैग मीटिंग के अंदर तय पाया है और फ्लैग मीटिंग जो है वो जरगा हुकाम की जानिब से की गई है। दोनों तरफ ने जो अपने नुमाइंदगान चूज किए हुए थे। अब इस बात कर लेते हैं कि ये सारे मामले का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे जाती हैसियत में ये लगता है कि इस सारे मामले का कोई बहुत ज्यादा एक स्टेबल या मुस्तहकम मुस्तकबिल नहीं होने वाला। हाँ, ये मेरी जो है वो ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको एक जो है वो हालातों वाकयात के ऊपर तज्जिया बता रहा हूं कि ऐसा मामला जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं, खासकर ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पाकिस्तान ये फैसला कर रहा है कि हमने दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है और अब जो जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ खड़े होना है। तो अब पाकिस्तान का एक तरफ ये भी मौकफ है कि जो भी दहशतगर्द है यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज जो कल अदम तंजीमें यहाँ पे एक्टिव हैं, मिसाल के तौर पे TTP है, BLA है, इन सब के ताने बाने जाके अफगान तालिबान हुकूमत से मिलते हैं। तो अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी अपने जो मामलात है वो करेगा और जब ये मामलात होंगे तो ऑब्वियसली बॉर्डर्स ये इतनी नाजुक बॉर्डर्स हैं जहाँ पे मामूली सी कोई झड़प हो जाए तो सूरत हाल बिगड़ जाया करती है, ये बॉर्डर बंद हो जाया करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब जब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन का फैसला कर लिया हुआ है, अंदर खाते लोग बता रहे हैं कि एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है जो कि इन्हीं इलाकों के अंदर होगा जहां पे ये बॉर्डर एरिया आ जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। तो फिर उसके बाद ये होगा कि जो अफगानिस्तान है उसके साथ हमारे मामला तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके ताने बाने वाकई में जाके अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं निकल आते हैं। अब इसका कसूरवार कौन है उसकी तह के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल इसका क्या होगा। तो मुस्तकबिल जो है वो इसका अनस्टेबल ही रहने वाला है, गैर मुस्तहकम ही होगा और आने वाले दिनों में भी हो सकता है आप देखें कि ये मामला ऐसे ही चलें कि यहाँ पे दोबारा से जो है वो जो मामला है वो ख़राब हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल मेरी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। बहुत सारे लोगों का रिस्क जो है वो इससे जुड़ा होता है, बहुत सारे लोगों की जो रोज़ी है वो इससे चलती है, पेट भरते हैं और ख़ानदान जो है वो इसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सारे मामले को बैठकर सुलझाना चाहिए। अगर वहाँ के लोगों के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं तो वहाँ के लोगों को इनको डिसऑन करना चाहिए और यहाँ के लोगों को जो है उनके साथ कोई नरम मिजाजी का मामला करना चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक हमसाया है और हमसायों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर ही होने चाहिए। हमसायों के बहुत सारे हकूक भी होते हैं, जंग की हिमायत तो कोई नहीं करता। अफगानिस्तान पहले ही बहुत अरसा जो है निस्फ सदी जो है वो जंग के अंदर गुजार चुका है, तो अब उनकी कोई भी ख्वाहिश नहीं होगी कि जंग लड़े, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फिर भी जो है वो बैठ के मामला तय करने को तैयार नहीं है। वो डिसऑन नहीं करते सारे इन मामलात को जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। हाँ, बादी नज़र में तो करते हैं, लेकिन जब उसकी तहकीक की जाती है तो सारे ताल्लुक वहाँ से जाके निकलते हैं जहाँ की पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा होता है। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए हैं अफगानिस्तान के साथ, और यूँ पाकिस्तान की ना सिर्फ जो यहाँ पे दरामदात और बरामदात रुकी हुई थी उसके अंदर इजाफा होगा, बल्कि जो यहाँ से लोकल कम्युनिटी है
वो तंग थी उसको भी फ़ायदा होने वाला है। और इसके बाद जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ एक ऑब्वियसली मिलेगा। एक तजारती सरगर्मी जो है वो बहाल हुई है। मतलब आप देखिए कि $3 मिलियन की जो तजारत है वो दोनों ममालिक के दरमियान होती है। तो ये बिल्कुल एक बात वाज़े कर देती है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं, यहाँ तक तो आप कह सकते हैं कि जो लोकल ताल्लुकात हैं लोगों के वो हैं, एक दूसरे के साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं वो तो हैं कि $3 मिलियन की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तजारत हो रही है। तो ये बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसको हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी समझना चाहिए कि इसका मामला जो है वो किसी और तरीके से करें। हर काम जो है वो डंडे से अब नहीं निकलेगा। बहुत कोशिश करके देख ली, डंडा भी चला के देख लिया, अभी तक कोई मामला हल नहीं हो पाया। तो लिहाजा इसी सूरत देख लीजिए कि आपकी इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है अगर दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी जो तजारत है उसको मज़ीद बढ़ाएं, बजाय इसके कि आपस में नफ़रतें फैलाते रहें। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।